अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शब्बीर आप सबका खैर मकदम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ग्रामर से है, उर्दू ग्रामर से, और ये लेवल 1 to 5 और लेवल 2 6 to 8 दोनों के लिए यूज़फुल वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें जो उर्दू ग्रामर के जो आज का डिस्कशन है हम लोग का बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो आज हम लोग इल्म सर्फ़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें कवायद क्या है, ये वीडियो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, इससे मुतल्लिक हम लोग पहले ही बातचीत कर चुके हैं। कवायद क्या है और कवायद के जो पार्ट्स हैं, जो हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो मुताले को आसान बनाने के लिए उर्दू कवायद को हम 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये बात आप लोगों ने पहले ही जाना है कि उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। और ये 5 हिस्से कौन कौन हैं? इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ़, इल्म नहू, इल्म उरूज़ और इल्म बलागत। तो इल्म हिज्जा के बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं पिछले प्रीवियस वीडियो में, इल्म हिज्जा के बारे में। इसमें क्या कर कि हर्फ के बारे में, हुरूफ, जो हुरूफ ताजी है उसके बारे में पढ़ते हैं, मतलब लेटर्स जिसको हम लोग बोलते हैं लेटर्स। इंग्लिश में जैसे अल्फ़ाबेट हैं, लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं 26, सबको मिला के 26 लेटर्स को मिला के अल्फ़ाबेट बोलते हैं। इसी तरह हुरूफ ताजी बोला जाता है सभी हुरूफ को मिला के उर्दू में। तो इल्म हिज्जा और इसका जो स्टडी करते हैं हम लोग, ये किसके अंदर करते हैं? इल्म हिज्जा के अंदर करते हैं। और आज जो है हमारा इल्म सर्फ़ है, तो इल्म सर्फ़ के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इल्म सर्फ़ में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? इल्म सर्फ़ में हम लोग स्टडी करते हैं लफ्ज़ के बारे में, इल्म हिज्जा, हुरूफ के बारे में, लेटर्स के बारे में, और इल्म सर्फ़ में लफ्ज़ के बारे में। लफ्ज़ क्या हो गया? वर्ड हो गया। लफ्ज़ को इंग्लिश में हम लोग क्या कह सकते हैं? वर्ड कहते हैं। और ये तो इस तरह इल्म सर्फ़ हम लोग बात करते हैं वर्ड के बारे में, लफ्ज़ के बारे में। मुँह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ या कलमा कहते हैं। मसलन ज़ैद, उमर, आदमी, खाया, आया, तक, माँ, से, वगैरह वगैरह, ये सारे क्या है? लफ्ज़ हैं। बाज़ औक़ात मानीदार कलमे के साथ बेमानी कलमे भी अदा होते हैं। तो बाज़ औक़ात ये देखेंगे कि मानीदार कलमा निकल रहा है मुँह से, तो कभी बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं कि मानी नहीं होता है उस लफ्ज़ का। तो जो मानीदार लफ्ज़ होते हैं उसको क्या कहते हैं? मौज़ू कहते हैं। और जो मानी नहीं होता है, बेमानी होता है, एक बामानी और बेमानी, याद रखेंगे। बामानी या मतलब मानीदार, तो उसको मौजू कहेंगे। और बेमानी, जिसका मानी नहीं हो, उस कलमे को हम लोग क्या कहते हैं? मुहम्मल बोलते हैं। जैसे रोटी वोटी, तो यहाँ पर रोटी की बात करें, रोटी से तो मीनिंग हम लोग के जहन में आता है कि रोटी है, लेकिन वोटी अगर बोलें तो इसका कोई भात वात, भात का तो मीनिंग हमारे जहन में है, लेकिन वात के से कुछ समझ में नहीं आता है। फल वल, तो फल तो मौजू है, लेकिन वल क्या है? मुहम्मल है, जिसका बेमानी है। बस जो लफ्ज़ मानीदार हो उसे मौजू कहते हैं, जैसे ऊपर के मिसालों में हम लोग देख चुके। अब आइए, लफ्ज़ के कितनी किस्में हैं? लफ्ज़ या कलमा, लफ्ज़ या कलमा। लफ्ज़ या कलमा 3 तरह का होता है। लफ्ज़ या कलमा कितनी तरह का होता है? बिल्कुल याद कर लें, लफ्ज़ या कलमा कितनी तरह का होता है? 3 तरह का। कौन कौन? इस्म, फ़ेल और हर्फ। लफ्ज़ या कलमा कितनी तरह का होता है? 3 तरह का। इल्म सर्फ़ में हम लोग क्या चीज़ का स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं? लफ्ज़ के बारे में, कलमा के बारे में, मतलब वर्ड के बारे में। और इल्म हिज्जा में क्या चीज़ का? हुरूफ ताजी के बारे में, हुरूफ के बारे में स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं। तो लफ्ज़ कलमा की कितनी किस्में होती है? 3 किस्में, इस्म, फ़ेल और हर्फ। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस्म किसको कहते हैं। वह कलमा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो। बिल्कुल सीधा सीधी बात है। अगर आप पढ़े होंगे नाउन इंग्लिश में, या फिर हिंदी में पढ़े होंगे संज्ञा, हिंदी में संज्ञा पढ़े होंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसी तरह इंग्लिश में आप पढ़े होंगे कि नाउन किसको कहते हैं। तो वह कलमा जिससे किसी शख्स, जगह या चीज़ का, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, इज कॉल्ड नाउन। तो वह कलमा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो उसे क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। मसलन अहमद, महमूद, पटना, धनबाद, आम, कुर्सी, ये सब क्या हो गया? इस्म। अब बात करें फ़ेल की, बात करें तो फ़ेल वह कलमा जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए। इसको हम लोग अगर हिंदी में बात करें, कि मैं हिंदी और इंग्लिश इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी, चाहे इसका इंग्लिश या हिंदी में आप जान रहे हैं, हो सकता है उर्दू में इसको आप नहीं जान रहे हैं, तो अगर उससे हम लोग रिलेट कर देते हैं इसको,
तो क्या होगा कि इसको भी हम लोग आसानी से जान जाएंगे। तो फेल क्या हो गया, जिसको हिंदी में हम लोग क्रिया कहते हैं या इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो क्रिया या वर्ब हो गया। तो क्रिया जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए। तो फेल क्या हो गया, वह कलमा जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, मसलन खाया, लिखा, आया, गया वगैरह, ये क्या हो गया, इसमें फेल। अब आ गया तीसरा जो इसकी किस्म है वो है हर्फ। क्या है, हर्फ। वह कलमा जो अकेला कोई मानी ना देता हो बल्कि इस्म या फेल से मिलकर अपने मानी जाहिर करे। वह कलमा जो कोई अकेला, अब देखिए इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रीपोजिशन। क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। तो वह कलमा जो अकेला कोई मानी ना देता हो बल्कि इस्म फेल हर्फ से मिलकर अपनी मानी जाहिर करे। मसलन क्या हो गया, से, तक, को, जैसे इन, आप इंग्लिश में देखते होंगे ऑन, एट, ओवर, अंडर, ये सारी चीज़ क्या होते हैं, प्रीपोजिशन में आते हैं। तो यहाँ भी इसी तरह से, तक, को, पर वगैरह क्या हो गया, ये हर्फ हो गया। एक जुमला देखिए, अहमद पुल तक गया। अहमद पुल तक गया। अब इसमें देखिएगा कि अहमद और पुल क्या है, इस्म है, और गया क्या है, वर्ब है, फेल है। तो अब इसमें तक क्या हो गया, तक जो एक हर्फ आया, ये लफ्ज़ आया, तो ये क्या हो गया, हर्फ हो गया। क्या हो गया, हर्फ हो गया तक। आइए आगे देखते हैं। अब इस्म की किस्में, इस्म फेल और हर्फ, कलमा की कितनी, कलमा या लफ्ज़ की 3 किस्में, इस्म फेल और हर्फ। अब हम लोग इस्म की किस्में देखते हैं। इस्म की किस्में कई लिहाज से अलग अलग हो जाती है। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे कि इस्म की किस्में मानी के लिहाज से। इस्म की किस्में किसके लिहाज से, मानी के लिहाज से। मानी के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में होती है, 2 किस्में। अच्छी तरह से याद कर लें, मानी के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में होती है, 2 किस्में। कलमा की कितनी किस्में होती है, 3 किस्में, इस्म फेल और हर्फ। मानी के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में होती है, 2 किस्में। कौन कौन से 2 किस्में, इसमें जात और इसमें सिफत। इसमें जात और इसमें सिफत। मानी के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में, 2 किस्में, इसमें जात और इसमें सिफत। याद रखेंगे। इसमें जात आप किसको कहेंगे, वह इस्म है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो। मसलन अहमद, आदमी, आम, किताब, धनबाद, रांची, ये क्या हो गया, इसमें जात। क्या हो गया, इसमें जात, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। तो इसमें जात वह इसमें जो किसी शख्स, जगह या चीज़, खास शख्स, जगह, चीज़ का नाम हो। अहमद, आदमी, आम, किताब, धनबाद, ये सब प्रॉपर नाउन में आता है। तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें जात बोलेंगे। अब इसमें सिफत क्या हो गया, वह इसमें जो इसमें जात की खूबी बताता हो। इसमें जात की क्या बताता हो, खूबी बताता हो, जो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव, है ना। तो इसमें सिफत वो हो गया। इसमें सिफत वह इसमें जो इसमें जात की खूबी बताता हो। मसलन बहादुर, लंबा, हरा, पुरानी, छोटा, बड़ा वगैरह, ये सब क्या हो गया, इसमें सिफत हो गया। जैसे अहमद बहादुर है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अहमद हो गया, अहमद हो गया यहाँ पर प्रॉपर नाउन आपका, इसमें जात हो गया। और यहाँ पर बहादुर क्या हो गया, इसमें सिफत हो गया। आदमी लंबा है, लंबा यहाँ पर क्या हो गया, इसमें सिफत। आम हरा, हरा क्या हो गया, इसमें सिफत। किताब पुरानी है, पुरानी क्या हो गया, इसमें सिफत। आगे देखते हैं बनावट के लिहाज से। अब जैसे हम लोग मानी के लिहाज से देखें, इसमें की कितनी किस्में, 2 किस्में। मानी के लिहाज से इसमें की कितनी किस्में, 2 किस्में, इसमें जात और इसमें सिफत। अब हम लोग देखते हैं कि बनावट के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं। तो बनावट के लिहाज से इसम की 3 किस्में। मानी के लिहाज से इसम की 2 किस्में, इसमें ज़ात, इसमें सिफत। और बनावट के लिहाज से इसम की 3 किस्में, जामिद, मसदर, मस्तक। बनावट के लिहाज से इसम की कितनी किस्में, 3 किस्में। कौन कौन सी, जामिद, मसदर और मस्तक। इसमें जामिद क्या हो गया, इसमें जामिद क्या हो गया, वह इसम है जो ना तो खुद किसी कलमे से निकला हो और ना उससे कोई दूसरा कलमा निकले। इसमें जामिद क्या हो गया, वह इसम जो ना तो खुद किसी कलमे, किसी दूसरे कलमा से नहीं निकला है, किसी दूसरे लफ्ज़ से नहीं निकला है, और ना उससे कोई दूसरा लफ्ज़ निकले, दूसरा कलमा निकले, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। जैसे मसलन अहमद, अहमद क्या किसी दूसरे वर्ड से आया है, दूसरे लफ्ज़ से आया है, दूसरे कलमा से आया है, नहीं आया। अहमद से क्या कोई दूसरा लफ्ज़ निकल सकता है, दूसरा कलमा निकल सकता है, नहीं। दरिया, लड़की वगैरह इस तरह के वर्ड ये किस में आते हैं, इसमें जामिद में आते हैं। अब हम लोग आते हैं इसमें मसदर, वह इसम
वह इसम है जो खुद तो किसी कलमे से ना निकला हो लेकिन उससे कोई दूसरा कलमा निकले। इसमें जामिद ना खुद कोई किसी कलमा से निकला है, ना कोई उससे कोई कलमा निकल सकता है, उससे कोई लफ्ज़ निकल सकता है। लेकिन इसमें मस्दर क्या होता है, जो कहता है खुद तो किसी कलमे से नहीं निकला है, इसमें जामिद की तरह। लेकिन इसमें जामिद में क्या होता है कि उससे भी कोई दूसरा वर्ड नहीं निकल सकता है, दूसरा कलमा नहीं निकल सकता है। लेकिन इसमें मस्दर में क्या होता है कि उससे कोई दूसरा कलमा निकल सकता है, उससे कोई दूसरा लफ्ज़ वर्ड निकल सकता है। मसलन खाना पीना लिखना पढ़ना वगैरह, इससे दूसरे कलमे निकले। अब तो ये हो गया इसमें मस्दर। अब जो बात आती है इसमें मश्तक की बात, वह इसमें जो मस्दर से निकला हो। मसलन खाना मस्दर से खाया, खाना मस्दर से क्या खाया, खाया खाता है, खाने वाला खाया था वगैरह। इसमें मस्तक क्या हो गया, वह इसमें जो मस्दर से निकला हो, वह इसमें जो मस्दर से निकला हो तो क्या कहेंगे इसमें मस्तक। जैसे अगर खाना मस्दर जो है ओरिजिनल जो मस्दर हो गया यहाँ क्या हो गया खाना, खाना से खाया है, खाता है, खाने वाला खाया था वगैरह। तो जामिद मस्दर और मस्तक। तो जामिद क्या हो गया, जिससे कोई कलमा जो ना खुद किसी कलमे से निकला हो और ना उससे कोई कलमा निकले। मस्दर क्या हो गया, जो खुद तो किसी कलमा से नहीं निकला है लेकिन उससे कोई कलमा निकल सकता है। लेकिन मस्तक क्या हो गया, जो मस्दर से निकला हो, जो मस्दर से निकला हो। अब इसमें जामिद की किस्में देखते हैं। इसमें जामिद की दो किस्में हैं। इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं, दो किस्में, इसमें मारफा और इसमें नकरा। इसमें मारफा और इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं, याद रखेंगे। इसमें जामिद की कितनी किस्में दोहराइए आप तो बेहतर होगा। इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं, दो, इसमें मारफा और इसमें नकरा। इसमें मारफा किसको कहते हैं, इस मारफा किसी खास शख्स जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। इस मारफा किसको कहते हैं, इस मारफा किसी खास शख्स जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। मसलन अहमद, महमूद, दिल्ली, पटना, सूरज, हिमालय। इस मारफा को इसमें खास भी बोला जाता है। इस मारफा को क्या बोलते हैं, इसमें खास। ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन यहाँ पर हो गया। इसमें नाकरा क्या हो गया, इसमें नाकरा वह इसमें है जो किसी खास शख्स जगह या चीज़ का नाम हो। इसमें नाकरा वह इसमें है जो किसी खास शख्स जगह चीज़ का नाम ना हो। नाम होगा तो इसमें मारफा होगा, खास जगह का, खास शख्स का, खास चीज़ का नाम होगा तो क्या होगा, इसमें मारफा होगा। और जो खास जगह शख्स या चीज़ का नाम ना हो तो क्या होगा, इसमें मारफा होगा। बल्कि अपनी तरह की हर चीज़ पर इसका यकसा इतलाक हो, उसे इसमें आम भी कहते हैं। इसमें नाकरा को क्या कहते हैं, इसमें आम भी कहते हैं, याद रखेंगे। इसमें नकरा को इसमें आम भी कहते हैं और इसमें मारफा को इसमें खास भी कहते हैं। मसलन आदमी से कोई भी आदमी, अली हो सकता है, जामिद हो सकता है, कोई भी आदमी हो सकता है, मोहन हो सकता है वगैरह। मसलन आदमी से तमाम आम लोग समझे जा सकते हैं। अहमद भी आदमी है, महमूद भी आदमी है। शहर से पटना भी शहर है, दिल्ली भी शहर है, रांची भी शहर है, कोलकाता भी शहर है, तो कोई भी शहर हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग बोलें दिल्ली या बोलें रांची तो क्या हो गया, इसमें मारफा हो गया, खास शहर का नाम हो गया तो इसमें मारफा हो गया। सिर्फ शहर बोलेंगे तो कोई भी शहर हो सकता है तो इसमें नकरा हो गया। इसलिए इसमें मारफा को इसमें खास भी बोला जाता है और इसमें नकरा को इसमें आम भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए वही दिया हुआ है कि पारसनाथ भी पहाड़ है। जाहिर हुआ कि शहर कहने से कोई खास शहर समझ में नहीं आता, इसलिए शहर इसमें नकरा है। और अगर दिल्ली बोलें तो ये एक खास शहर का नाम है, इसलिए दिल्ली इसमें मारफा हुआ। अब फ्रेंड्स हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इसमें नकरा और इसमें मारफा की किस्में। इस मारफा की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी है उसका डिफिनेशन, और इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं और उसका डेफिनेशन भी देखेंगे। तो डिटेल से यह सारा चीज़ हम लोग अगले वीडियो में इंशाल्लाह ताला देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।